अमृत उत्सव, विकास के चरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भारत में आजादी के 75 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और अनुसंधान हुआ है। अमृत उत्सव, इस विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे इन्हीं उपलब्धियों पर। स्वीकार करिए मेरा यानी शालिनी मित्तल का नमस्कार। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ये चिकित्सा विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद नाम का अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान, जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, रोग को हो जाने पर रोग से मुक्त करने और उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने का काम करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अभिलोचन सिंह। आप आयुर्वेदाचार्य हैं और 22 सालों से इस क्षेत्र में कार्यशील हैं। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, क्या तरक्की हुई है, अनुसंधान हुआ है, वो सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। नमस्ते सबको। तो कैसे आए इस क्षेत्र? मैं एक्चुअली 5वीं पीढ़ी का आयुर्वेद चिकित्सक हूँ अपनी फैमिली में। मेरे पर नाना से लेके मेरे नाना, उनके बड़े भाई और उनके भतीजे, ये लोग सब आयुर्वेद वैद्य रह चुके हैं। हमारा एक क्लिनिक या फार्मेसी अमृतसर में, तरन तारण एक जिला है, वहाँ पे था। एंड ये 1896 से चल रहा है। 1896 से चल रहा है। तो घर से ही सीखा है, मतलब कि जो आहार विहार होता है कि आप क्या खाते हैं, आपका दिन में कैसे खाना होता है, आपका ऋतु के अनुसार क्या खाना होता है, घर की जड़ी बूटियां जिसको हम लोग घरेलू नुस्खे कहते हैं, आजकल के टर्म में उसको किचन पॉथेकरी कहते हैं या किचन फार्मेसी कहते हैं। तो वहीं से सीखा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे अपने आप को बचा के रखना, उसको अपने आप की सेहत बचा के रखना, और अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए जो आप घर में ही सुलझा सकते हैं इन छोटे घरेलू नुस्खों से, तो उसको रखना। उससे इंटरेस्ट काफी आया। तो धीरे धीरे आगे जाके फिर जब मेडिकल का एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया, तो फिर आयुर्वेदा चूज किया। फिर मैं अमृतसर कॉलेज में ही पढ़ा हूँ एंड वहीं पे अपने नाना के साथ काम भी कर रहा था। तो वहां से इंटरेस्ट आया, वहीं से आयुर्वेदा में रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको जैसे कहते हैं ना, जन्म होने के बाद ये घुट्टी में मिल गया। मिली थी, घुट्टी ही में मिली थी एक्चुअली। और मतलब कि मेडिसिन में इंटरेस्ट बचपन से ही था। और अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब की कोविड के दौरान बहुत बढ़ा है आयुर्वेद का जो लोगों का रुझान है उस तरफ। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या बदलाव आपको तब से और अब में लग रहा है? अगर हम देखे जाए लास्ट 75 सालों में, या मैंने जो अपने नानाओं से सुना है 100 सालों में, पहले आयुर्वेदा एक सीमित क्षेत्र में प्रैक्टिस होता था। मतलब कि एक वैद्य हैं, उनका जिस क्षेत्र में उनके प्रैक्टिस है तो वो वहीं तक लिमिटेड होता था, वो काफी ज्यादा फैला नहीं होता था। लोग यहाँ तो उनके पास आते थे एंड वो लोगों के पास नॉर्मली जाते नहीं थे। और जो जड़ी बूटियां थी या जो दवाइयां थी आयुर्वेदा की, उनकी पहुंच भी सीमित थी जहां तक वैद्य बैठते थे एक्चुअली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंडिपेंडेंस आया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फोकस के कारण आयुर्वेदा का जो फोकस है बड़ा है। तो आयुर्वेदा जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी शिक्षा है, उसमें काफी फोकस आया। तो आयुर्वेदा एक सिर्फ सीमित क्षेत्र में पढ़ाने से ज्यादा वो एक डिग्री कोर्स हो गया। पहले उसके अलग अलग नाम थे, GAM था, फिर VAMS था, फिर अब जो डिग्री है उसको BAMS कहते हैं, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो एक्चुअली आयुर्वेदाचार्य की डिग्री होती है। तो सबसे पहले उसको एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया गया। पूरे 5.5 साल का पूरा कोर्स है। तो एक नेली 6 साल का पूरा कोर्स होता है जिसमें आप एक प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य बन के बाहर आते हैं। उसके बाद इसके आगे जो शिक्षा है उसके ऊपर भी फोकस हुआ। मास्टर्स डिग्री है, डॉक्टरेट डिग्री है, जैसे आप MD बनते हैं, MS बनते हैं या PhD करते हैं, तो वो भी है। एंड ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं, तो इसमें रिसर्च का काफी फोकस रहा है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदा का काफी एडवांसमेंट हुई है एंड सिर्फ इंडिया में लिमिट नहीं रहा है। लास्ट 10 सालों में आप देखेंगे तो ये एजुकेशन सिस्टम अब इंटरनेशनली अवेलेबल है। तो कुछ कंट्रियां हैं इंटरनेशनली जो अब आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज करती है और उनकी टीचिंग कोर्स भी उनकी कंट्री में अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस हैं जो वहां पे भी डिग्री कोर्स देती हैं और उनका जो कनेक्शन है वो इंडिया से ही रहती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो बदलाव है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से हुआ है और लोगों को इसमें आकर्षित किया गया है, जिससे कि वो आए, पढ़ें, आयुर्वेद को जाने, समझें और उसका प्रचार प्रसार करें। हाँ जी। तो ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह से मेडिसिन तैयार की जाती थी, क्या वो पद्धति अभी भी है या कुछ उसमें बदलाव
बदलाव है? पहले दवाइयां बनती थी जड़ी बूटियों से, तो यहाँ तो आप सीधी जड़ी बूटी लेके उसको घोट के या पीस के उसका रस निकाल के सीधा ले लीजिए, या उसको पका के उसका काढ़ा बना के, या उसकी एक चटनी सी या लेहम सा बना के, या अलग अलग फॉर्म होते थे उसमें बना के दी जाती थी। ये थोड़ा सा समय लेने का काम होता था कि आपको पहले जड़ी बूटियां इकट्ठी करके या कहीं से खरीद के फिर घर में बनाना फिर पीना, तो ये थोड़ा सा टाइम का काम था जो पुराने जमाने में हो सकता था लेकिन आजकल के जमाने में नहीं हो पाता है। एडवांसमेंट में ये हुआ है कि काफी फार्मेसीज इंडिया में एस्टैब्लिश हुई आयुर्वेदा की, उन्होंने रिसर्च की, काफी एडवांस सिस्टम्स जो हैं, प्रोसेसेस हैं जो यूज किए, उसके साथ उन्होंने जड़ी बूटियों को एक फॉर्म दिया जो जिसे वो बनी बनाई मिल सके, लोगों को आसानी से मिल सके, उनकी जो रीच है मतलब कि पूरी इंडिया में पूरी ग्लोब में है। दवाइयों का फॉर्म भी चेंज हुआ, मतलब कि काढ़े तो हैं अभी भी लेकिन कुछ काफी दवाइयों को टैबलेट फॉर्म में किया गया ताकि वो लोग आराम से ले सके। टैबलेट है, कैप्सूल है, जो लोग आराम से खा सके, ले सके, उसका स्वाद भी उनको ज्यादा कड़वा ना लगे, असर वही रहे, उसके असर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके जो फॉर्मुलेशंस में भी कोई चेंज नहीं किया गया, बस उसको लेने की आसानी हो गई है। तो उस आयुर्वेदा लेने में थोड़ी आसानी होने के कारण उसका और रीच बढ़ जाता। अभी भी ये है कि कोविड गया नहीं है, ये हमारे बीच में ही है, तो हमने ये महसूस किया कि इस दौरान काफी ज्यादा आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान हुआ। क्या कारण आप इसका समझते हैं, और आप क्या अपने नजरिए से बताइए कि कोविड से पहले, इसके दौरान और अब क्या बदलाव आप देखते हैं लोगों के नजरिए में? कोविड में एक्चुअली आयुर्वेदा का और बाकी और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं उसकी तरफ काफी लोगों का काफी रुझान गया। एक्चुअली मेन जो लोगों को फायदा मिला है प्रिवेंटिव से, जैसे आपने कहा था शुरू में कि स्वास्थ्य रक्षणम एक है कि आपको हो ही ना, तो उसके लिए आयुर्वेदा में बहुत जड़ी बूटियां हैं एंड कुछ जड़ी बूटियां बहुत स्पेसिफिकली एंटी वायरल हैं बिकॉज कोविड एक वायरल डिजीज है। तो आयुर्वेदा में माने कि वैदिक टाइम से जब उस आयुर्वेदा शुरू हुआ है तब से वायरस डिजीज समझी गई थी, उसके लिए जो जड़ी बूटियां उन पे काम करती थी उन पर अनुसंधान हुआ है, उस पर रिसर्च हुई है, उनकी डिटेल मेंशन्ड है, वो जड़ी बूटियां आज भी अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो कोविड टाइम में सबसे ज्यादा तो टर्मरिक, कुरकुमा या हल्दी पे बहुत जोर डाला गया था, उसके साथ साथ गुडुची पे बहुत जोर डाला गया था। तो ये हर्ब्स ऑलरेडी नोन है, ये एंटी वायरल हैं। आयुर्वेद में और भी जड़ी बूटियां हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं। जब आपको एक्चुअल कोविड फेज होता है, जब आप एक्यूट फेज में हैं, 3 फेज में डिवाइड होता है, तो इनिशियल फेज एंड एक्यूट फेज में, तो एक्यूट फेज में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी इंटेंसिटी इतनी ना बढ़े कि आपको ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए या आपकी कंडीशन काफी वीक हो जाए। एंड थर्ड फेज है रिकवरी, जब आपका कोविड फेज निकल जाता है लेकिन उसके बाद पोस्ट कोविड जो हम आजकल देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड का बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन काफी है, अभी लेटेस्ट रिसर्च में भी कहा गया कि 1 साल तक चलेंगी। तो उसमें भी है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अवेलेबल हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं। आयुर्वेदा में एक शोधन चिकित्सा आती है जिसको हम पंचकर्मा कहते हैं। सो पंचकर्मा थेरेपी के ट्रायल्स किए गए हैं, रिसर्च की गई है, उनको क्लिनिकली यूज किया गया है आयुर्वेदा में, लोगों को एक्यूट फेज से और रिकवरी फेज में पूरा ठीक करके वापस एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ लाने के लिए। एंड आयुर्वेदा का एक बेनिफिट है कि ये नेचुरल सिस्टम होने के कारण किसी भी और पद्धति के साथ चल सकता है। आयुष मिनिस्ट्री के बारे में क्या आप कहेंगे, क्योंकि सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है इस क्षेत्र को? आयुष मिनिस्ट्री ने एक्चुअली बहुत फोकस किया है एक एजुकेशन पे, जो आयुर्वेदा या जितने भी इंडियन मेडिकल सिस्टम्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, एंड जो भी कॉलेजेस इंडिया में हैं उनकी प्रॉपर एक्रेडिटेशन की, वो जो आयुर्वेदा जो भी कोर्स है वो प्रॉपरली ठीक से सिखा रहे हैं कि नहीं, उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। दूसरा, उन्होंने रिसर्च में बहुत फोकस किया है। इंडिया में भी नहीं, उन्होंने इंटरनेशनली बहुत कोलैबोरेशंस करी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज साथ, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहां पे उन्होंने रिसर्च इंक्रीज करी है। दूसरा, उन्होंने एक फोकस किया है, आयुष ने, CCRS ने, CSIR ने, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर इंडिया में जितने भी पुरानी नॉलेज है जड़ी बूटियों को लेके, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या सिद्धा हो या इवन फोकलोर हो, जैसे ट्राइबल्स के पास बहुत नॉलेज होती है जंगलों में जड़ी बूटियों की, तो उन्होंने एक फोकस ये किया है कि वो सारी नॉलेज एक जगह एक डाटाबेस में इकट्ठी की जाए ताकि कोई नॉलेज जिसको चाहिए वो अवेलेबल हो, और क्योंकि ये इंडियन है तो ये इंडिया में ही रहे, इसका कोई और कंट्री पेटेंट ना बनाए। मतलब सरकार का ये कदम जो है वो बहुत आगे ले जाएगा आयुर्वेद को, भारत में भी विदेशों में भी, और जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, सही पोजीशन होनी चाहिए, वो भी इसको दिलाने में मदद करेगा। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ। तो हमें उसको सिर्फ एक इलाज या चिकित्सा के तौर पर ना लेकर उसको एक जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे आयुर्वेद चिकित्सा और इसका विस्तार, इस विषय पर डॉक्टर अविलोचन सिंह से शालिनी मित्तल की बातचीत। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।